सभी को जय जय श्री राम। धर्म दर्शन कक्षा में उपस्थित सभी साधक साथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने योग दर्शन के अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र का अध्ययन किया था, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। महर्षि पतंजलि ने बताया कि योग क्या है। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। लेकिन अब एक प्रश्न उत्पन्न होता है, यदि चित्त की वृत्तियां शांत हो जाएं, तो उसके बाद क्या होता है? योग का अंतिम परिणाम क्या है? योगी को क्या प्राप्त होता है? मन की शांति के बाद क्या है? आज महर्षि पतंजलि इसी प्रश्न का उत्तर देते हैं, और जो उत्तर वो देते हैं वह संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन का सार है। आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इस प्रश्न को केवल सुने नहीं, बल्कि अपने भीतर महसूस करें। प्रश्न है, मैं कौन हूं? सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन वास्तव में यही मानव जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है। जब कोई आपसे पूछता है आप कौन हैं, तो आप क्या उत्तर देते हैं? कोई कहता है मैं शिक्षक हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं। लेकिन ये तो आपका व्यवसाय है, आप थोड़ी हैं। कोई कहता है मैं पिता हूं, मैं माता हूं, मैं पुत्र हूं, मैं पत्नी हूं। लेकिन ये तो आपके संबंध हैं, आप स्वयं नहीं। कोई कहता है मैं अमुक व्यक्ति हूं, लेकिन ये तो आपका नाम है ना, आप स्वयं नहीं हैं। तो फिर प्रश्न वही है, मैं वास्तव में कौन हूं? अब जरा अपने जीवन को याद कीजिए। एक समय था जब आप छोटे बच्चे थे, फिर किशोर बने, फिर युवा बने, और एक दिन वृद्धावस्था भी आएगी। शरीर लगातार बदल रहा है, आपका चेहरा बदल गया, आपकी ऊंचाई बदल गई, आपका वजन बदल गया, आपकी आवाज बदल गई। लेकिन क्या आपके भीतर कुछ ऐसा नहीं है जो कभी नहीं बदला, जो बचपन को भी देख रहा था, जो युवावस्था को भी देख रहा है, और जो बुढ़ापे को भी देखेगा? महर्षि पतंजलि उसी को दृष्टा कह रहे हैं। आइए सूत्र पे आते हैं। सूत्र है, तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम। तदा, तदा का अर्थ है तब, द्रष्टुः देखने वाला, स्वरूपे अपने वास्तविक स्वरूप में, अवस्थानम स्थित हो जाता है। अर्थात जब चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं, तब दृष्टा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, दृष्टा कौन है? क्या शरीर दृष्टा है? नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर स्वयं दिखाई देता है। जो दिखाई देता है वह दृष्टा नहीं हो सकता। क्या मन दृष्टा है? नहीं, क्योंकि आप अपने विचारों को देख सकते हैं। यदि आप विचारों को देख सकते हैं, तो देखने वाला विचारों से अलग है। क्या भावनाएं दृष्टा हैं? नहीं, क्योंकि आप अपने क्रोध को भी देख सकते हैं, अपने
भय को भी देख सकते हैं, अपने दुख को भी देख सकते हैं, तो देखने वाला इन सब से अलग है। वही देखने वाला, वही साक्षी, वही चेतना, वही आत्मा पतंजलि के अनुसार दृष्टा है। कल्पना कीजिए कि आप सिनेमा हॉल में बैठे हैं, स्क्रीन पर युद्ध चल रहा है, कुछ देर बाद प्रेम कहानी, फिर दुख, फिर हंसी, फिर रोमांच। फिल्म बदलती रहती है, लेकिन दर्शक वही रहता है। ठीक वैसे ही जीवन में भी घटनाएं बदलती रहती हैं। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी सफलता आती है, कभी असफलता आती है, लेकिन जो इन सबको देख रहा है वह दृष्टा है। एक अभिनेता कभी राजा बनता है, कभी भिखारी बनता है, कभी सैनिक तो कभी संत बनता है, लेकिन क्या वह वास्तव में इनमें से कोई है? नहीं, वह केवल भूमिका निभा रहा है। ठीक वैसे ही आत्मा भी शरीर और व्यक्तित्व की भूमिका निभा रही है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब अभिनेता स्वयं को भूमिका समझ बैठता है, और यही हमारी स्थिति है। हम शरीर को ही स्वयं समझ बैठे हैं, हम मन को ही स्वयं समझ बैठे हैं, हम विचारों को ही स्वयं समझ बैठे हैं, और यही दुख का मूल कारण है। एक सुंदर दर्पण की कल्पना कीजिए। यदि उस पर मोटी धूल जम जाए तो क्या होगा? दर्पण तो रहेगा, लेकिन प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखेगा। धूल हटते ही प्रतिबिंब फिर दिखाई देने लगेगा। आत्मा को प्राप्त नहीं करना है, आत्मा पहले से ही है, केवल चित्त की धूल हटानी है, केवल वृत्तियों का शोर शांत करना है, और तब दृष्टा स्वयं प्रकट हो जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी भूल क्या है? स्वयं को शरीर मान लेना, स्वयं को मन मान लेना, स्वयं को विचार मान लेना। आज कोई हमारी प्रशंसा कर दे तो हम प्रसन्न, कोई आलोचना कर दे तो हम दुखी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने स्वयं को मन के साथ जोड़ लिया है। योग हमें यह भूल सुधारना सिखाता है। जब दृष्टा जागता है, जब साधक धीरे धीरे ध्यान करता है, जब चित्त शांत होने लगता है, जब विचारों का शोर कम होने लगता है, तब पहली बार अनुभव होता है, मैं विचार नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं भावनाएं नहीं हूं, मैं इन सब का साक्षी हूं। यही योग का आरंभिक अनुभव है, यही आध्यात्मिक जागरण का प्रारंभ है। आज मैं आपको एक छोटा लेकिन शक्तिशाली अभ्यास देना चाहता हूं। आज 10 मिनट शांत बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए। जो विचार आए उन्हें रोकिए मत, उनके पीछे भागिए भी मत, केवल देखिए और स्वयं से पूछिए, जो इन विचारों को देख रहा है वह कौन है? यदि आपने इस प्रश्न पर गंभीरता से चिंतन शुरू कर दिया तो समझिए, योग दर्शन आपके भीतर जीवित होना प्रारंभ हो गया। आज हमने योग के लक्ष्य की पहली झलक देखी। योग केवल मन को शांत करने के लिए नहीं है, योग
स्वयं को जानने की यात्रा है। जब चित्त की वृत्तियां शांत होती हैं, तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तब मनुष्य पहली बार स्वयं को पहचानना प्रारंभ करता है, और यही योग का वास्तविक उद्देश्य है। यदि आप वास्तव में जानना चाहते हैं मैं कौन हूं, यदि आप केवल जानकारी नहीं अनुभव चाहते हैं, यदि आप आत्मज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ चलना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अवश्य लिखिए, मैं दृष्टा को जानना चाहता हूं। अगली कक्षा में हम योग दर्शन के चौथे सूत्र में प्रवेश करेंगे और जानेंगे, जब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित नहीं होता तो वह अपनी वृत्तियों के साथ एकाकार क्यों हो जाता है। यही मनुष्य के दुख और भ्रम का मूल कारण है। सभी को जय जय श्री राम।